क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? मेरा नाम देखना, क्या नाम देखना? चलो जी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आ गया? चलो जी, आ गया मेरे बच्चों। आ चुके हैं आज के मेंटी पे। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरे मोबाइल में खुद मैं दिखने लगा हूं और स्क्रीन पे भी बहुत क्लियरली सारी चीज आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? एक बार फटाफट लिखो मेरे बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो एवरीवन, शबीर अहमद, हेलो 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 बच्चे। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलो भाई, आगे बच्चे। तो आज का मेंटी का जो कोड है, menti.com पे जाना है और menti.com पे जाकर के 92447477 कोड फटाफट डाल दो यार। अब तो मेंटी बस 5 मिनट के अंदर में मेंटी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से इस मेंटी के सेशन में फ्राइडे को 5:45, 5:50 हो गया यार, 5:55 हो गया, कोई बात नहीं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर बीके सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है विद्याकुल, भारत का ऑनलाइन स्कूल। तो अभी इस वक्त जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेंटी के सेशन में जुड़े हुए हैं और आज का जो मेंटी का सेशन है वह सेशन लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 होना है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले मेंटी में मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करीब 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे और आज फिर से 15 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज बहुत अलर्ट रहना है और मेंटी के अपने कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिस प्रोटोकॉल को फॉलो भी आप लोग को करना है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी अननेसेसरली कमेंट, बेकार के कमेंट कमेंट बॉक्स में नहीं लिखें। सीरियस होकर के 15 क्वेश्चंस को आज सीखने की कोशिश करें या उनको आप जाने जरूर। तो आप इस तरीके से पिछले मेंटी और आज के मेंटी को अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 30 आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। यार इतने तो एमसीक्यू किताबों में भी नहीं होते, इतने एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो बुक्स में भी नहीं दिए होते हैं जितना हम लोग मेंटी में लेकर के आ रहे हैं। और अगले फ्राइडे की भी तैयारी कर लीजिएगा। अगले फ्राइडे को मेंटी का जो आपका सेशन होना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन होना है। तो अगला मेंटी भी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आना है। अब टाइम थोड़ा देर हो रहा, फटाफट हम लोग मेंटी की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट वो क्या करें, 92447477 कोड से मेंटी को ज्वाइन कर ले। 20 बच्चे हमारे साथ आ गए यार, 23 आ गए, क्या बात है यार। फटाफट जल्दी आ जाओ यार, जल्दी जुड़ जाओ तुम लोग। ठीक है, मतलब बीके सिंह सर अगर 5 मिनट लेट हो गए तो तुम लोग को भी 5 मिनट लेट होना है ना। माने मैं लेट हो गया तो तुम भी लेट हो जाएंगे। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर 5 मिनट आप लेट हो रहे तो मैं क्या करूं इस बीच में? अरे भाई किताब लेकर के प्रैक्टिस कर लो यार। अब तुम लोग का पेपर होना है मेरे बच्चों नवंबर में। अब क्या कर रहे हो, नवंबर में पेपर होना है और पेपर का पक्का पैटर्न यही रहना है जो अभी आप मेंटी में देख रहे हो। तो menti.com पे जाना है और फटाफट 92447477 कोड के साथ जुड़ जाना है। अब ज्यादा नहीं, मैं डॉट 6 बजे मेंटी स्टार्ट कर दूंगा। पूरे 45 मिनट्स का मेंटी है, 2 से 3 मिनट का टाइम है। अगर आप चाहते हो तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो, ले लो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप मेंटी में जुड़ जाओ यार, फटाफट जुड़ जाओ। अब स्टार्ट में करने वाला हूं। आने लगे बच्चे, लाइक भी आने लगा यार। अब लाइक फटाफट करो यार। अब बोले लाइक क्यों करेंगे बीके सिंह सर, आपका तो मेंटी आज का देखा ही नहीं मैंने। ठीक है, तो मैं क्यों लाइक करूंगा? कोई बात नहीं भाई, मेंटी देख लो, मेंटी देख करके लाइक जरूर मार देना। आ गए मेरे बच्चे, 27 बच्चे आ चुके। चलो भाई, आपको पता है कि 30 बच्चे से मैं मेंटी स्टार्ट करता हूं। 27 हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहां पर कितने जुड़े भाई? 18। माई गॉड, 10 बच्चे तो अभी जुड़े नहीं, वो ऐसी मस्ती करने के लिए आए, बस चैटिंग करने के लिए आए। तो प्लीज वो काम मत कीजिए, आप मेंटी के साथ जुड़िए। तो menti.com पे जाइए और menti.com पे जाकर के 92447477 कोड के साथ जुड़ जाइए। 19 बच्चे आ गए यार, मेंटी में आ गए। चलो भाई, तो आज का मेंटी बहुत आसान होना, आसान है, आसान है, आसान है। मैं बिल्कुल ठीक हूं साक्षी, हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक हूं मेरे बच्चे। ठीक है, चलो जी, आगे 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 हमारे पास अब तो 19 19 19 19। जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चे। चलो जी, अब आज की मेंटी की शुरुआत करते हैं इसी के साथ।
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेंटी है जो आपके टर्म 1 के पेपर में आना है। टर्म 1 का पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होना है। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आप लोग को मैं सरप्राइज भी देने वाला हूं कि अब आपके मेंटी में असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएंगे। आने वाले 2 हफ्ते के बाद होगा, लेकिन होगा। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मेंटी में अब मैं डिस्कस करूंगा। और यह अपने आप में एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट होगा विद्याकुल का, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग बहुत जल्दी अब आने वाले। सर लीनियर पे है ना आज का मेंटी? यस लीनियर पे है। आई लाइक सर, बड़ी अच्छी बात है भाई, लाइक कर दिया आप लोग, ठीक है, दिल से थैंक्स आप सबको। 15 लाइक हो चुका है, 21 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए अब आज की मेंटी की शुरुआत करते हैं इसी पहले प्रश्न के साथ। आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स कि आने वाले 15 क्वेश्चन में आज का विनर कौन होने जाने वाला है, आज का मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है और आज का मैन ऑफ द सीरीज कौन लेकर के जा रहा है विद्याकुल से, इस मेंटी से, बीके सिंह सर के मेंटी से। तो चलिए वेट करते हैं। और मेरा भी भाई चाय आ गया, अब मैं चाय का भी लुत्फ उठाते चल रहा हूं और साथ ही साथ आप लोगों को मेंटी भी करवाते चल रहा हूं। तो चलो भाई 16, 17, 18 लाइक भी हो गए, बड़ी अच्छी बात है यार। तो मेंटी को पूरे देर बने रहिएगा, 15 क्वेश्चन मेंटी में है। चलो अब आज की मेंटी की शुरुआत करते हैं। मेंटी का जो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आया, यह आ गया। जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा, 30 सेकंड का आपके पास समय रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर, ताकि आपका लीडर बोर्ड पे मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, नाम आपका आ सके। चलो जी 23 बच्चे आगे हमारे पास मेंटी पे। अब लास्ट बार मैं बोल रहा हूं कि आज के मेंटी का जो कोड है 92447477 है। menti.com पे जाना है। तो जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनका भी देर नहीं हुआ, फटाफट menti.com पे मेरे बच्चे आ जाओ। और मेंटी का यह रहा प्रश्न नंबर, अरे यार अभी तो 5:58 तो हो रहा, 2 मिनट का टाइम तो अभी बचा हुआ है यार, ठीक है 2 मिनट थोड़ा और बात कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है यार, 2-3 मिनट तो बात करना ही चाहिए। इतने दिन के बाद मिल रहे हैं मेरे 9th के बच्चे। सर मैं तो लाइक कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये मेंटी धमाकेदार होगा। अभय लिख रहा है व्हाट इज क्लास टाइमिंग, लिख रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग क्या है। आज की मेरी जो क्लास की टाइमिंग है विद्याकुल पर, वह क्लास की टाइमिंग है 7 to 7:45 9th का टाइम। और इस मेंटी में 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे जुड़ सकते हैं। 5:59 हो गया भाई, 9 हो गया, जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर पूरे 6 बजे मेंटी में स्टार्ट कर दूंगा। और हर बार मेंटी 6 बजे स्टार्ट होगा, उसके पहले कुछ हम लोग बात कर लिया करेंगे यार। 9th के बच्चों से तो बात करने में ऐसे ही मुझे बहुत मजा आता है। तो जल्दी जल्दी होने वाला है भाई, अब 6 बजे होगा मेंटी का पहला धमाकेदार क्वेश्चन आपके पास होगा। 30 सेकंड का आप सबको टाइम मिलना है मेरे बच्चे, 30 सेकंड, जल्दीबाजी मत कीजिएगा और प्यार से कीजिएगा, ताकि कोशिश हो कि आप शुरू से ही टॉपर विनर बने रहें। और किसी एक की मोनोपॉली आज नहीं चलने देना है, ठीक है। आज नए नए बच्चे मेंटी में आने हैं और धमाकेदार एंट्री होनी है। और यह मेंटी का रहा क्वेश्चन नंबर 1। आ गया मेंटी का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा था इक्वेशन x इक्वल्स टू 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, ठीक है, x इक्वल्स टू 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। ये याद रखना बच्चे, ये जो है आपका थोड़ा सा आज का टाइपिंग में थोड़ी सी एरर आज आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, थोड़ा टाइपिंग में आज का एरर आ सकता है, तो मैं पहले ही आप लोग को बोल दे रहा हूं भाई, तो उसके लिए बोलना मत, लेकिन मैं लिखते चलूंगा। ये 1 into x है, 1 into y है, 0 into x है, 0 into y है, ठीक है। ये 1 into x है। चलो 12 बच्चों ने सही जवाब दिए। तो थोड़े सा टाइपिंग में एरर हो सकते हैं, क्योंकि देखो यार मैथमेटिक्स है, तो जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है ना, तो क्वेश्चंस को अगर बनाएगा ना, थोड़ा बहुत फॉन्ट वगैरह चेंज होते रहते हैं। आज हमारी जो टेक्निकल टीम जो क्वेश्चन पेपर बनाती है, उनका तबीयत, उनके मदर का बहुत सीरियस है, वो तबीयत उनकी काफी खराब है, ठीक है। तो आज वो है नहीं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइपिंग में एरर हो सकता है। तो पहले से आप लोगों को मैं बिल्कुल सॉरी कह रहा हूं। तो 12 बच्चों ने इसके सही जवाब दिए। और क्वेश्चन हमारे पास था कि x इक्वल्स टू 7 को हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है मेरे बच्चों कि आप एक बात करो, जब x इक्वल्स टू किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 3 पार्ट्स होते हैं, एक x का टर्म होगा, एक y का टर्म होगा और एक कांस्टेंट होगा। तो यहां पे देखो x का टर्म है और कांस्टेंट है, यानी कि y का टर्म नहीं है। तो मेरे बच्चे एक तरह से 1x हो गया और 0y हो गया। और उसके बाद जब 7 को आप या तो इसको आप इक्वल्स टू 7 कर दो, यानी कि दिस ऑप्शन जो होगा यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो पता नहीं यहां पर बच्चों ने क्यों गलती की है, बाकी बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। तो एक बार फिर से याद रखो,
कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखो, वहां पे 3 पार्ट होंगे, एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट। जो नहीं दे रखा है उसके कोफिशिएंट को 0 कर देना। यहां पे वाई का टर्म नहीं गिवन था तो वाई के साथ हमने 0 लगा दिया, एक्स अकेला था तो एक्स के साथ 1 लगा दिया। राइट हैंड साइड में 7 था, कांस्टेंट वही होता है। तो आकर के देखते हैं कि कितने कितने फास्टेस्ट, और ठीक है फास्टेस्ट इसका जवाब किसने दिया है। अब आ जाओ मेरे बच्चे। अच्छा भाई, एक इसमें साहब ऐसे भी कि व्हाट इज माई नेम, मैं भूल गया। अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भूल जाना चाहिए। तो आईना, आईना इस क्वेश्चन में पहले रैंक पे आई है। अभय क्या गलती कर दी है भाई तुम यहां पर? अभय थोड़ा सा शांत रहता है, बीच बीच में आएगा अभय ना। अब थोड़ी सी एनर्जी धीरे 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 बनेगा, फिर लास्ट में आकर के ले जाएगा, ठीक है। तो आईना ने फास्टेस्ट भी दिया और टॉप रैंक पे रही। बाकी बेल सर, ओपी, रोहन क्लास 9th, एंजल शाह, वेरी गुड एंजल, ठीक है। अभय, रचित सेन, राहिल मेहता, कार्तिक, बहुत अच्छी बात है। और व्हाट इज माई नेम, मैं भूल गया, प्लीज ऐसे नाम आप मत लगाइए, रिक्वेस्ट करता हूं, इस नाम से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। आप अपना ओरिजिनल नाम यहां पे रखा करो ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। अगर आप अच्छे रैंक लेकर के लीडर बोर्ड में आते हो तो दैट इज अ गुड साइन, अब अच्छे पढ़ने में हो तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने नाम को यहां पर प्रॉपर ओरिजिनल नाम को मेरे बच्चे लगा दो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 2। The number of solutions the equations 3x plus 5y plus 15 equals to 0 can have 1 होगा, exactly 2 होगा, 0 होगा, infinite number of solution होगा। कह रहे the number of solutions the equations 3x plus 5y plus 15 have, कह रहे कि 3x and plus 5y and plus 15 के कितने सॉल्यूशन होंगे? जल्दी से बताना यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और लीनियर में यूजुअली यार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। क्या बात है, 15 बच्चों ने इसके सही जवाब दिए भाई। अरे भाई साहब, आप कहां पे रह गए, क्यों गलती कर दिया मेरे बच्चे? ये क्या गलती है? इसका नाम ढूंढो भाई। इसको तो मैं अपने एम्बेसडर को भेजूंगा इंडिया में कि जाकर के इसको घर से ढूंढ ढूंढ करके ले आए जिन्होंने ये काम किया है। तो प्लीज ये सब काम मत कीजिए, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन मत गलती कीजिए। जब किसी भी लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल दे रखा हो, यानी कि उसके कॉफिशिएंट अगर नॉन जीरो टर्म्स हो, ठीक है, यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट, वाई के कॉफिशिएंट दोनों अगर नॉन जीरो टर्म्स हो, तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, उसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि उसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो मेरे 15 बच्चों ने सही जवाब दिया। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो फटाफट 92447477 कोड के साथ हमारे मेंटी में जुड़ सकते हैं। तो 15 बच्चों का यहां पर सही जवाब आया है, और इन बच्चों को मुझे ढूंढ करके लाना है कि कहां रहते हैं यार, कौन से कोने में रहते हैं, ठीक है। तो चलो मेरे बच्चे, तो इसका जवाब जो होगा वो मेरे मतलब है कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आ जाते हैं अब यहां पर देखते हैं, क्या आईना ही लीड कर रही है या आईना के बाद, अरे माय गॉड, बड़े मार्क्स बढ़ने लगे भाई, 927, 984 अवय ने बढ़ा दिए। ओ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया सेकंड नंबर पे, है ना। चलो भाई, तो अब आ गया सर ओपी, राहिल मेहता, एंजल शाह, कार्तिक, जानवी खंडेलवाल फ्रॉम बिहार। क्या बात है भाई, ठीक है, बड़ा अच्छा दमदार नाम है, जानवी खंडेलवाल फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो यहां पर बीके सिंह फ्रॉम बिहार भी है, याद रखना, ठीक है। डिंपल खुशबू, व्हाट इज माई नेम, मैं भूल गया। देखो इतना नाम नहीं चेंज किया ना, सबसे नीचे चला गया है, लिखा ना व्हाट इज माई नेम भूल गया, तो नाम ही अपना भूल गया, इसलिए इसका रैंक भी नीचे चला गया, क्योंकि क्वेश्चन भी सही जवाब देना भूल गया होगा। अब इसके बाद पता चला कि इस लीडर बोर्ड में है ही नहीं, तो यार नाम चेंज कर दो भाई मेरे बच्चे। चलो फास्टेस्ट अवय, थैंक यू सो मच बेटे। आईना, अभी आपने रैंक को मेंटेन करके रखी है, तो सही जवाब दिया। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन मेरे बच्चे। थोड़ी सी कहीं आज मेंटी में, राइटिंग में थोड़ा, मेंटी में थोड़ा सा, उसकी फिनिशिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझाते चलूंगा, मेरे पास उसका क्वेश्चन पेपर है सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन शोन इन द ग्राफ, ये देखिए मेरे बच्चे, आपका ग्राफ दे रखा, ग्राफ बड़ा सिंपल है, देख लो ऐसा ग्राफ है, इस तरीके, सॉरी यहां से, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया मेरे बच्चे। तो क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 2x, वाई इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। चलो जी भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले भी
मेंटी में ये बता चुका हूं आप लोगों को, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चों ने गलत किए, माई गॉड माई गॉड, इसमें बहुत बच्चों ने गलत किए। इसका जो होगा ना, देखो भाई एक बार फिर से मेरी बात को समझ लो यार, तुम लोग आप लोग भूल जाते हो, रजिस्टर पे नोट कर लो मेरे बच्चे। देखो अगर x इक्वल्स टू के वाई का फॉर्मेट हो या y इक्वल्स टू के एक्स का फॉर्मेट हो, सुनो जरा ध्यान से, तो ये ग्राफ जो है ना ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, लिख लो यहां पे यार, ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर एक जहां पर के कोई कांस्टेंट हो, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिखूं, अच्छा ग्राफ मैंने ग्राफ बता तो दिया था बच्चे, आप कह रहे हो ग्राफ क्लियर नहीं है, मैंने ग्राफ यहां पे ड्रॉ तो कर दिया था, ठीक है ग्राफ मुझे पता है ग्राफ क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर दिया मेरे बच्चे। मान लो कि अगर x इक्वल्स टू 2y हो, तो x इक्वल्स टू के वाई के फॉर्म में हो गया, जहां पर k क्या है 2 है, ठीक है ना। तो इस केस में मेरे बच्चे, इस केस में ठीक है, और y इक्वल्स टू के एक्स हो, तो इस केस में जो ग्राफ होगा दैट विल बी ऑलवेज पासेस थ्रू द क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। यानी कि इसमें 6 बच्चों ने करेक्ट जवाब दिए, बाकी का अब देखता हूं ठीक है कि कौन कौन इसमें बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात, हाँ ग्राफ एक बात सही कह रहा है कि यहां पर, अच्छा उस ऑप्शन में था क्या, अब है एक बार ऑप्शन देखने दो मुझे। हाँ एक तो बात सही कह रहा है, बात ये सही कह रहा है, ठीक है हमारे पास ऑप्शन में यही दिया हुआ था, चलो ठीक है। अब तुम्हारा ये बात सही है कि अगर x इक्वल्स टू वाई है तो x इक्वल्स टू को भी हम 1y के फॉर्मेट में लेकर के आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब है अगले क्वेश्चन में लीड कर लेना यार, क्या दिक्कत है। देखो टीम जो करेगी यार, इसमें अब यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रोहन, चलो भाई अब आ गया, रोहन के 909 नंबर बढ़ गए, अच्छा ठीक है रोहन आ गया नंबर 1 पे। जयंत फास्टेस्ट, आईना, अभय, सर ओपी, राहिल मेहता, एंजल शाह, साइदा, कार्तिक, जानवी खंडेलवाल फ्रॉम बिहार। अब मैं अपना नाम भूल गया भाई, अब लीडर बोर्ड से हट गए, नाम ही भूल गया था तो लीडर बोर्ड से हट गए थे भाई। चलो जी कोई बात नहीं, आते हैं अगले प्रश्न में बेटे। Abscissa of all points on the y axis is, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी। क्या बात, आंसर इतने बच्चों ने दे भी दिया ना, इतना फास्ट देते हो यार, इसमें तो टफ, इसमें कोई टफ फाइट नहीं है ना। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, देखो सुनो याद, देखो कह रहे एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, तो यार एक बात याद रखना कि वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर जो एब्सिसा है दैट विल बी 0, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो ऑर्डिनेट है दैट विल बी 0। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। यानी कि जब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर होता है मेरे बच्चे, तो इसका जो फॉर्मेट होता है 0y, और जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो इसका फॉर्मेट होगा x,0। यानी कि एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट विल बी 0 एंड वाई एक्सिस पे एब्सिसा विल बी 0। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं कि 14 बच्चे, बाकी और बच्चे सीख भी गए होंगे, तो आ जाओ अगले पार्ट में। अरे मैंने 986 पॉइंट जोड़ लिए, अच्छा रोहन क्लास 9, क्या बात है, फास्टेस्ट जो दिया वो रचित ने जवाब दिया, ठीक है। जानवी बिहार से है, बनी हुई है, साइदा बनी हुई है, एंजल शाह बनी हुई है, कार्तिक और ठीक है बना हुआ, रहील मेंटेन करके चल रहा है बिल्कुल ठीक है, आईना भी है, आईना का रैंक थोड़ा सा नीचे गया, अभय का रैंक अब आ रहा मेंटेन कर रहा है, जयंत और रोहन भी है जो क्लास 9 का बहुत बढ़िया कर रहा है रोहन, ठीक है। तो बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी जो मेंटी में नहीं ज्वाइन किए बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, तो 92447477 पे आ सकते हैं हमारे साथ मेंटी में।
नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th. द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y इक्वल्स टू -4, याद रखना y इक्वल्स टू -4 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 47 इज. चलो भाई बहुत बढ़िया है, x का वैल्यू बताना है और y आपके पास -4 के बराबर दे रखा है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा. तो इतना जल्दीबाजी मत कीजिएगा कि बिल्कुल 5 सेकंड के चक्कर में, ठीक है. तो क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा. कोई बात नहीं जानवी, मामा बुला रहे, मम्मा बुला रहे हैं तो कोई बात नहीं, चले जाओ. अच्छा 8 बच्चों का ही इसमें जवाब सही आया, क्या बात है, इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए यार. यहां पे कहां फंस गया तुम बच्चे. ठीक है देखो 5x और -8y इक्वल्स टू 47 था. ठीक है, तो यहां पर करो y -4 लेना है, तो 5x -8 और -4 इक्वल्स टू 47. तो 5x और 32 इक्वल्स टू 47, यानी कि 5x और 47 माइनस 32, तो 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा और 4 से 3 गया तो 1, यानी कि x इक्वल्स टू 3 इसका आंसर आएगा. दैट मीन्स कि बी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यहां पे भाई आप लोगों को क्या हो गया था, वैल्यू पुट करके भी आंसर निकालने में इतनी दिक्कत आ गई, यानी कि आप जल्दीबाजी कर रहे हो इस कैलकुलेशन में. आपको मुझे पता है कि इसका आंसर आपको पता है, लेकिन जल्दीबाजी के कारण आप मिस्टेक किए जा रहे हो आज बिल्कुल अपने मेन टीम में. तो चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो अगले क्वेश्चंस के ऊपर. तो आ जाओ देखते हैं. रोहन आया बिल्कुल सही में, जयंत, अभय, राहिल, राहिल ने फास्टेस्ट आंसर दिया, एंजल शाह, साइदा, आईना, कार्तिक, सर ओपी, रचित सेन. कांग्रेचुलेशन सबको, फास्टेस्ट के लिए राहिल को कांग्रेचुलेशन, और टॉप रैंक पे रहने के लिए रोहन क्लास 9th का एक प्यारा सा बच्चा है जो टॉप रैंक को मेंटेन करके चल रहा. बाकी लाइक तो आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है. तो चलो भाई अब आ जाओ. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ करेगी ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द, ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस. सारे पॉइंट्स का ऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, सारे पॉइंट्स का हमें ऑर्डिनेट बताना है बच्चे, ठीक है. चलो भाई इसके तो जवाब 17 बच्चों ने सही दिए, बड़ी अच्छी बात है. यानी कि अब आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर जो होगा एब्सिसा विल बी 0. यानी कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के, कोई कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो, उसका जो मानक रूप है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका जो जनरल फॉर्म है वो x, 0 होगा, यानी कि ऑर्डिनेट विल बी 0. अब कोई पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर हो, दैट मीन्स उसका एब्सिसा जो होगा दैट विल बी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि उसका जो फॉर्मेट होगा 0, y होगा. तो x, 0 और 0, y. x, 0 कहां पर, x एक्सिस पे, 0, y कहां पर, y एक्सिस पे. बोले तो दूसरे लैंग्वेज में x एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस के ऊपर एब्सिसा 0. तो आ जाओ देखते हैं मेरे बच्चे इसका कौन सही जवाब दिया है. चैट बॉक्स में आंसर मत दो मेरे बच्चे, ठीक है. पीयूष चैट में आंसर नहीं दो बेटा, मेंटी ज्वाइन कर लो यार, यहां पर एक अलग मजा है मेंटी करने का. फास्टेस्ट जो जवाब दिया है रचित ने दिया है, जानवी खंडलवाल है, सर ओपी, साइदा, एंजल, राहिल मेहता, अभय, जयंत और रोहन. नहीं, यहां पर रोहन काफी 5000 पॉइंट लेकर के अभी टॉप रैंक पर बना हुआ है. पिछले 3-4 प्रश्नों में रोहन ने करेक्ट जवाब दिए बिल्कुल, ठीक है. आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वें क्वेश्चन पे.
बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3y, देखो 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। तो कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो 3 4 दे रखा है, लाइज कर रहा है इस लाइन के ऊपर, माने कि दिस 2 पॉइंट्स जो है दे लाई ऑन दिस लाइन। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। इस लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं, दैट मीन्स कि क्लियर है कि 3 and 4 जो है दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है। बाई गुड, यहां भी तुम लोग फंस गए यार। 3 4 तुम्हारे बच्चे सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि एक्स और वाई का मान दे रखा था, तो सीरियस नहीं ले रहे हो यार। तो 3 वाई के जगह पे 4 और a इंटू 3 प्लस 7, जल्दीबाजी करो ना, वर्बली करेक्शन कर रहे हो तुम लोग। 4 3 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3 है, 7 3 10 2 12, ठीक है। तो a हो गया 5 इक्वल्स टू 3 है, यानी कि a जो होगा वो 5/3 के इक्वल होगा। तो यानी कि 5/3 जो है ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी कि जो दे रखा पॉइंट कह रहा उसी लाइन के ऊपर है जो दे रखा है, तो यानी कि उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन हो जाएंगे तो एब्सिसा एक्स के जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई के जगह पे वाई की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है जी। चलो मैंने समझा भी दिया आप लोगों को। जानवी का रैंक ऊपर आया, फास्टेस्ट जो आंसर दिया वो जयंत ने दिया, ठीक है। रोहन अभी भी मेंटेन करके बैठा हुआ 5611, यानी कि अब ज्यादा का पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखो तो रोहन के बीच में और जयंत के बीच में मुश्किल से 100 पॉइंट का डिफरेंस है। अब है और इसके यानी कि इन 4 5 बच्चों में बड़ा टफ फाइट अभी देखने को मिल रहा है। तो चलो भाई अच्छी बात है, जयंत कांग्रेचुलेशन आपको फास्टेस्ट आंसर देने के लिए, और रोहन को भी कांग्रेचुलेशन, 3 4 प्रश्नों से रोहन जो है वो बिल्कुल टॉप रैंक पे अभी बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है रोहन, कांग्रेचुलेशन बेटा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 6 इज अ लाइन। सुन लो जरा ध्यान से, y इक्वल्स टू 6 इज अ लाइन। अब मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं, आप तो समझ जाओगे यार, आप तो समझ जाओगे। लो ये 6 है, ऑरिजिन है, आ जाओ। आप तो एक बार यार खटाखट बता दोगे। बाय बेटे बाय बाय, कोई बात नहीं। सरिता सोम सोनाथी, ठीक है बेटा, अभी आपको मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं बिल्कुल। चलो जी, मैंने फिगर बना दिया था, ठीक है। सरिता लिख रही है कि सर टेल 999 कोर्स फॉर 9 इज लाइव क्लासेज। यस सरिता, अभी 999 का जो इंडिपेंडेंस डे का 15 अगस्त का जो कोर्स का हमारा प्लान जो स्ट्रक्चर जो अभी बना है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू आप सबको। लेकिन अब आगे अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट आप ज्वाइन कर लो, और वहां भी रेगुलर बैच में मैथ्स मैं ही पढ़ाता हूं, बाकी सब के सब एडुकेटर हैं बड़े टॉप के वहां पर, ठीक है। तो उस 999 के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए आप विद्याकुल पे कांटेक्ट कीजिए, उनका हेल्पलाइन नंबर वहां पे कॉल कीजिए, तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। और एक पूरा लाइव क्लास है, जैसे अभी आप लाइव देख रहे हो, तो पूरा लाइव क्लास है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, ट्यूसडे फ्राइडे एंड सैटरडे, और क्लास का जो टाइमिंग है 7 to 7:45, यानी कि अभी मेंटी के बाद इमीडिएटली 9th की रेगुलर बैच की क्लास हो जाती है। तो चलो बच्चे आगे आप लोग, 6 यूनिट ऊपर है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। यहां पर पॉइंट होगा मेरे बच्चे, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, नीचे से 6 यूनिट ऊपर। क्या बात है, जानवी ने फास्टेस्ट आंसर दिया इस क्वेश्चन का, बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 9th के अकॉर्डिंगली थोड़ा ठीक अच्छा है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। रोहन तो एकदम यार बना हुआ है, लेकिन एक चीज देख लो, रोहन के बीच में और जयंत के बीच में मुश्किल से 30 से 35 पॉइंट का जो फासला है, बड़ा नजदीक पहुंच गए। और अभय भी एकदम, ये तीनों के बीच में बड़ा टफ फाइट है यार, बिल्कुल ये तीनों एकदम लगे हुए हैं। और नीचे में रहील भी अपने जगह पर पूरा मेंटेन करके बैठा हुआ है। बाकी जानवी ने भी यहां से आते आते अब यहां तक पहुंच गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 3 प्रश्नों में जानवी फ्रॉम खंडेलवाल फ्रॉम बिहार भाई ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आने वाली है बिल्कुल। चलो जी,
कुछ बच्चे बाय भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ट्यूशन होंगे, कुछ होगा कंपल्सन। चलो एनीवे आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न में बच्चे। नाइन्थ प्रश्न, नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट, द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन, वाई इक्वल्स टू -1 है, मेक इट क्लियर। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के, एक्स 2 है और y -1 है, तो हमें k का मान बताना है। चलो जी जल्दी से करो। पीयूष कह रहा है कि मेंटी में मजा नहीं आता। पीयूष क्या कैसे मजा आता है बेटा बताओ। मेंटी तो हफ्ते का एक दिन होता है यार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फॉर्मेट है तुम्हारा। और तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारे आने वाले जो पेपर है ना, उस पेपर में अब एमसीक्यू के बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां तक कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ठीक है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली भी अब जो सब्जेक्टिव जो चीजें थी ना, पूरा पेज भर भर के लिखने वाले कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गए। ठीक है, तो अब आपके कॉन्सेप्ट यही यूज होने हैं बोर्ड के पेपर में, नाइन्थ का एनुअल हो या बोर्ड का पेपर हो, अब यही आएंगे आपके। केस स्टडी बेस्ड हो गए, वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में, एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में, और ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन, प्योर एमसीक्यू क्वेश्चन आप कर ही रहे हो। तो मजा लाने से मजा आएगा यार, नहीं तो अब क्या, अब यहां पे खेल कूद तो होगा नहीं, तो मजा थोड़ा लाना पड़ेगा ना मेरे बच्चे। 13 बच्चों ने इसके सही जवाब दिए। चलो जी अच्छी बात है, यानी कि एक्स और वाई का मान पुट कर लेना, आप पुट करने के बाद के का वैल्यू निकल जाएगा यार, आपके पास एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है। चलो आ जाओ, अब देखो यहां पर आ गया रैंक, रैंक का फेर बदल। ओ माय गॉड क्या बात है भाई, फिर से जवाब दिया जानवी ने। जानवी ने फास्टेस्ट आंसर दिया, जानवी खंडलवाल फ्रॉम बिहार। और रोहन पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है, रोहन के बीच में, जयंत के बीच में और अभय के बीच में। राहिल का भी पोजीशन बिल्कुल वहां पर फिक्स्ड है। बड़ी अच्छी बात यार, तुम लोग के बीच में बड़ा टफ फाइट चल रहा है। और नीचे से कार्तिक, रचित सेन, एंजल शाह और साइदा और सर ओपी। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बहुत सिंपल है ये तो यार, ऐसे ही बता सकते हो। अगर x 2 हो, जय हिंद, जय हिंद प्रियांश नामदेव, जय हिंद बच्चे मेरे। अगर x इक्वल्स टू 2 हो और y इक्वल्स टू -1 है, तो कह रहे कि इसका ग्राफ जो है कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ। यानी कि बच्चे अगर इसका नॉर्मली 10 बच्चों ने सही जवाब दिए, बिल्कुल जवाब देना सही लाजमी था यार यहां पर। अगर मान लो बच्चे कि तुम ये बनाते हो, ठीक है, अब x इक्वल्स टू 2 कह रहा है, देख लो 2, और y इक्वल्स टू -1 कह रहा है, -1 ये हो गया ना, और x 2 हो गया, तो इसको ऐसे ले जाओगे, इसको ऐसे ले जाओगे, यानी कि ए पॉइंट जो होगा 2 और -1 होगा। यानी कि इसका जो ग्राफ है दैट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट दैट इज 2 and -1। सो 2 and -1 जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत बच्चों ने करेक्ट जवाब दिए, लेकिन कुछ बच्चों ने इनकरेक्ट दिए, तो आई थिंक वो समझ भी गए होंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल, राइट। चलो अब ये देखते हैं क्या रैंक थोड़ा बहुत हिल रहा है, क्योंकि ये 10वां 10th क्वेश्चन हो गया भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या रैंक में गेम हुआ भाई, रैंक एकदम टिक गया यार, एकदम टिक गया, बड़ी अच्छी बात यार। फास्टेस्ट आंसर जो दिया अभय ने दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन अभय। ठीक है, बाकी राहिल देखो एकदम पूरा टिक गया है भाई, हर क्वेश्चन में 1 रैंक, 2 नंबर, ठीक है, और 3 नंबर, ये 4 नंबर। क्या बात है, जानवी भी 5 नंबर, ये तो बिल्कुल शुरू से बिल्कुल फिक्स्ड हो गया। रचित भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा है, एंजिल भी बहुत अच्छा कर रही है। सर ओपी का रैंक थोड़ा नीचे से अब ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा जया भव्या यहां पर आ गई, और कार्तिक भी था पहले से। यानी कि 10 बच्चे कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छा इस मेंटी को कर रहे हैं, यानी कि उनको बिल्कुल उनका लीनियर का कॉन्सेप्ट एकदम से उनका क्लियर है।
कह रहा है कि 2x प्लस 5y हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ x and y पॉजिटिव रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, और कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स होंगे। कह रहे हैं कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इफ x और y क्या हो, x और y क्या हो, x और y क्या हो, एक क्या हो y। केवल 3 बच्चों का ही सही जवाब आया। यहां पर x और y जो होंगे दैट विल बी अ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। केवल 3 बच्चों ने इसके सही जवाब दिए हैं। तो भाई कहां गया कार्तिक? कार्तिक क्या बात है कार्तिक मेरे बेटा, क्या बात है, गुड। 865 नंबर उसका बढ़ गया, कार्तिक का फास्टेस्ट दिया, और रैंक भी 3, 2, 5 और बिल्कुल नीचे से 5 पैदान का बिल्कुल छलांग लगा लिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हो आप लोग, कुछ लिख रहे हो? क्या लिखो कि देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए बच्चे क्या कहता है ना, कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए याद रखना कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कोई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी में, ठीक है। देखो रियल नंबर में तो बहुत सारे बाउंड्री लाइन पे आ जाएंगे ना। रियल नंबर अगर तुम करते हो तो वहां पे तो √3 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, 2 प्लस √3 भी आ जाएगा। ये तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स में लेकर के समझा दूंगा आपको, बिल्कुल ठीक है ना। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल बन सकते हैं। तो यहां पर नेचुरल नंबर होगा। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जरा ध्यान देना कि जैसे x इक्वल्स टू 3 इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, y इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5, ठीक है। x इक्वल्स टू अगर हम लिखते हैं -7 इसका भी सॉल्यूशन यूनिक होगा। यानी कि मैंने कहा था कि ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी में, देखो मैंने कहा था कि a और b दोनों साइमल्टेनियसली कभी 0 के बराबर नहीं होंगे, लेकिन दोनों में कोई एक जो है ना, या तो a 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो जो आपका जो इक्वेशन जो बनेगा उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, या b 0 के बराबर होगा तो जो आपका इक्वेशन जो बनेगा उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। रियल नंबर में तो बाउंड्री लाइन में बहुत सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे ना, ठीक है ना। आ जाओ, बाकी अगर आप रेगुलर बैच में जुड़ो, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर बहुत सारे एनटीएससी लेवल के इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो 8y इक्वल्स टू 9 है, यानी कह रहा है कि 8y 9 के बराबर है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यहां पर जो डॉलर का साइन आ गया ना, इसको हटा देना यार। ए 0 इंटू एक्स है मेरे बच्चे, 0 इंटू एक्स है बस, और बाकी कोई सब चीज सही है। रुद्रदेव पटेल कह रहे हैं कि सर मैं नया हूं, तो कोई बात नहीं बच्चे, आप अगर न्यू हो तो अभी मेंटी चल रहा है, अगर हमारे रेगुलर बैच को ज्वाइन करना चाहते हो। और जैसे एक बच्चे का प्रश्न था कि इसका क्या सही जवाब होगा, रॉन्ग है राइट है, तो ऐसे अगर प्रश्नों को करना चाहते हो ना, तो आप हमारे रेगुलर बैच में आ जाओ। वहां पर मेंटी नहीं, वहां पर हम एक्सक्लूसिव बच्चों को पढ़ाते हैं, समझ गया ना। तो वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वहां पे सारे क्वेरी सारे डाउट्स वहां पे आपके क्लियर किए जाएंगे। 6 बच्चों ने ही इसके सही जवाब दिए। ओ माय गॉड, क्या हो गया यार आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। 8y इक्वल्स टू 9 है, मैंने कहा था ना कि 3 चीजें होनी चाहिए, एक x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट। तो x का टर्म है नहीं, तो हो जाएगा 0x और प्लस क्या हो जाएगा 8y और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0x एंड प्लस 8y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहां तो फंसने का यार मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन बनता है, लेकिन फिर भी आप लोग यहां भी गलती कर दिए। 6 बच्चे, माई गॉड, ऐसा कैसे लिख लिया यार, ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चों ने x प्लस 8y इक्वल्स टू 9 को दिया। एक बात बताओ ना, तुम्हारे पास 3 टर्म में एक y का टर्म है, कांस्टेंट है, x का टर्म नहीं है ना। x का जो टर्म नहीं है तो ऑब्वियसली उसका जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग गलत कर रहे हो, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है यार, लीनियर इक्वेशन की स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं, तो इसमें क्यों गलत कर दे रहे हो तुम लोग यार, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, ठीक है। चलो एनीवे, क्या बात है, रचित ने फास्टेस्ट जवाब दिया। बाकी रोहन क्लास 9th का एकदम मेंटेन बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया रोहन, कांग्रेचुलेशन बेटा। और आप ये लिखो कि आप कहां पर हो, कौन से स्कूल से हो, किस सिटी से हो।
विद्याकुल सपोर्ट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल सही बात है। विद्याकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आपको सारी चीजें, एनटीएसी लेवल के क्वेश्चंस, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर लेवल के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस, बार के रेफरेंस बुक्स के लेवल के क्वेश्चंस, और कुछ कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी यहां भी रहती है। इन सब चीजों को जानने के लिए बिल्कुल मिनिमल रेट, जो अभी 15 अगस्त का जो ऑफर आप लोगों को निकला हुआ 999, तो यार जो बच्चे नए, फटाफट विद्याकुल टीम के साथ आ जाओ बच्चों के साथ। ठीक है, टॉप के बच्चे हैं वहां पर। तो ठीक है, रोहन ने टॉप रैंक पे फास्टेस्ट रचित को, बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे, बहुत अच्छी बात है। हाउ टू ज्वाइन दैट बैच, सरिता लिख रही कैसे उस बैच को ज्वाइन किया जाए। सरिता, अभी हमारी टीम इसी सेशन में आपको हेल्पलाइन नंबर दे देगी इसी चैट बॉक्स में। उस नंबर पे कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करके क्या करो, आप वहां पे सारी इंक्वायरी पूछो। अभी ऑफर 2-3 दिनों का ही है, नहीं तो फिर आपके फी ज्यादा है, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो एनीवे, ठीक है भाई, अब आ जाओ 13th क्वेश्चन। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है? क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कौन सा इक्वेशन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा? आकाश जी हमारे हैं अभी टेक्निकल टीम से। आकाश जी, काइंडली प्रोवाइड और कॉन्टैक्ट नंबर और टू सरिता सनाथी, शी इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। तो पॉसिबल, काफी काइंडली प्रोवाइड हर द हेल्पलाइन नंबर ऑफ द विद्याकुल। रेस्ट आप बेटा विद्याकुल के ऐप पर जा सकते हो। पैरेलल टू द वाई एक्सिस है यार, याद रखना यार। बाप रे, इसमें भी क्या बच्चे तुम लोग काम करते हो यार, क्या काम। पैरेलल टू वाई एक्सिस है यार। देखो ना, जब इस एक्सिस के पैरेलल जाओगे, पैरेलल जाओगे, पैरेलल जाओगे, पैरेलल जाओगे, यानी कि पॉइंट कहां पर होगा? एक्स पर होगा ना यार। तो एक्स इक्वल्स टू समथिंग होगा। तो आ जाओ यहां पे 2y इक्वल्स टू 5x है। नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 2 वेरिएबल है, जरा ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद 2y इक्वल्स टू 5 है, तो y इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 5/2 तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 5 है, तो मेरे बच्चे 2x इक्वल्स टू 5 है, तो x इक्वल्स टू 5/2, यानी कि इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, याद रखना नंबर लाइन पे भी करते हैं और इसको कार्टेशियन प्लेन पे करते हैं। नंबर लाइन पे 2.5 तो बड़े आराम से मार्क कर दोगे। बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे 9th में आता है। और जब इसको कार्टेशियन प्लेन पे करोगे तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। यस, सारी लाइव पढ़ाई होती है, बिल्कुल सारी लाइव पढ़ाई होती है। ठीक है, विद्याकुल सपोर्ट टीम का नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। चलो मेरे बच्चे, तो आ जाओ। ठीक है, समझ गए? तो बच्चों को अब आ जाओ, तो आप देखते हैं इसमें कौन कौन है। फास्टेस्ट जवाब दिया रोहन ने। जयंत, क्या बात है, रोहन के पॉइंट जो हो गए 10,000। ओ माई गॉड, रोहन जो पॉइंट लेकर आया 10,244, यानी कि 9,000 यार। ठीक है, 1,000 पॉइंट का डिफरेंस हो गया रोहन में, जयंत में। ठीक है, बाकी अवय, जानवी, अच्छा जानवी कंडलवाल भी पूरा खंबा गाड़ करके रखी हुई। ठीक है, उसके बाद जया भव्या, एंजल शाह, सरोपी। चलो भी बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, आ जाओ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे मेरे। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, कह रहा है कि 3x इक्वल्स टू 2y को अगर हम एक्सप्रेस करें ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 में, देन a, b और c का वैल्यू क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, अ सिंपल क्वेश्चन है। देयर विल बी IIT फाउंडेशन। सरिता, प्रेजेंटली वी आर नॉट कंडक्टिंग एनी IIT फाउंडेशन क्लासेस। ठीक है, बट यस यू विल बी हाईली बेनिफिटेड बाय आवर क्लासेस। Simply I'm telling you कि during our live classes we are covering NCERT exemplar problem, NTSC based questions, Olympiad based questions, but not exclusively IIT Foundation. So you will be highly benefited. You will be highly benefited if you will join take our regular batches, that is live classes.
but IT foundation is not covered, but really you will be benefited by that. Okay, or if you have some query regarding that type of problem, like IT type of problem, certainly we will answer you, so no problem at all, right? चलो जी, अब आगे मेरे बच्चे, अब आगे देखो, यहां पर भी देखो कितने बच्चों ने गलत जवाब दिया। माई गॉड, सेम यार। देखो 3x माइनस 2i एंड प्लस 0 इक्वल्स टू 0 होगा, तो a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू -2 होगा और c का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्यों गलती करते हो यार? यानी कि फाउंडेशन में बहुत अभी कमी है, फाउंडेशन तगड़ा नहीं है जी। तो आ जाओ, अब यहां पर क्या बात है, रोहन को अब आगे 11,160 पॉइंट रोहन लेकर आ गया भाई। 10,000 पॉइंट का डिफरेंस है। अभय लेकर आया 8,934 और फास्टेस्ट आंसर देने वाला जो यहां पर है हिज जयंत है। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे देखो, पहले था पैरेलल टू वाई एक्सिस था, अब आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है भैया, जरा सुन लेना ध्यान से, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओ क्या बात है, वेरी गुड, 11 बच्चों ने इसके सही जवाब। पैरेलल टू, देखो यार, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा ना, वो वाई पर होगा, याद रखना। समझ में आ गया? यानी कि लेफ्ट में वाई होगा, राइट में जो टर्म्स होंगे। ठीक है, अब ये दो चीजें जरा ध्यान रखना है बिल्कुल। यहां पे दोनों में बड़ा एक कंफ्यूजन है, बच्चे यूजुअली बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। एक तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो वहां पे क्या जीरो होगा, एब्सिसा जीरो होगा या ऑर्डिनेट जीरो होगा। और एक पॉइंट है कि भाई क्या इक्वेशन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। जब एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल होगा तो पॉइंट कहां पर होगा? वाई एक्सिस के ऊपर होगा ना, यहां पर वाई विल बी समथिंग होगा। समझ में आ गया? जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो दैट मींस क्या होगा? एक्स विल बी समथिंग होगा ना, एक्स कुछ होगा, चाहे 3/2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलो भाई, अब मेंटी में हम लोग जानते हैं, वेरी एक्साइटेड कि भाई इस मेंटी का विनर कौन है। आज बड़ी खुशी की बात है, देखिए मेंटी में अलग अलग बच्चे भी निकल कर आना चाहिए जो विनर बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बाकी बहुत अच्छे बच्चे 9th क्लास में जो रेगुलर इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छा मेंटी में करते भी हैं। 30 तरीके से मेंटी का दूसरा सेशन था, आप लोग का 30 यानी कि 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेंटी का आज आप लोग का तैयार हो गया। ठीक है, तो अब लास्ट में जानते हैं कि इस मेंटी का विनर कौन है, उनके नाम का अनाउंसमेंट करते हैं। और अगला जो मेंटी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेंटी, उस मेंटी को लेकर के हम लोग मिलेंगे कमिंग फ्राइडे को 5:45। और बाकी आज रेगुलर बैच की क्लास 9th के बच्चों की क्लास है विद्याकुल पे, वो कितने बजे है? 7 बजे है, 7 to 7:45, जहां पर लाइंस एंड एंगल्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप वहां पर बिल्कुल क्लास मत छोड़िएगा। और इस मेंटी को अटेंड करने के लिए आप सबको थैंक्स, दिल से थैंक। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मेंटी में कुछ ना कुछ चीजों को जरूर सीख रहे होंगे। इसी बात पे आप सब लाइक जरूर करते जाइएगा अगर आपको इस मेंटी से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिला हो। 30 ऐसे प्रश्नों को आप सीखे, और मेरी गारंटी है कि इस 30 प्रश्नों को कर लेंगे। पिछला मेंटी और आज के मेंटी को अगर आप देख लीजिए तो लीनियर इक्वेशन का सफर वाकई में आप सबके लिए बहुत ही आसान हो जाना है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर अगर आपका होता है तो इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछे जाने हैं, इस चीज की गारंटी बीके सिंह सर आपके विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का विनर कौन है और कितने पॉइंट्स के साथ विनर है, और लास्ट में लीडर बोर्ड में किसके किसके नाम आ रहा है। तो आ गया मेरे बच्चे, आ गया पॉइंट बड़ा, पॉइंट बड़ा, पॉइंट बड़ा। चलो जी, तो आज का मेंटी का जो विनर है वो है रोहन, क्लास 9th। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहन, ठीक है, यू गॉट 11,787 पॉइंट। रियली दिस इज रिमार्केबल कि आप आज 11,787 पॉइंट ला करके
आप आज इस मेंटी के विनर बने हैं। आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो बिल्कुल पीछे हैं, 10,093, यानी कि 1,000 पॉइंट का करीब करीब डिफरेंस आ रहा है। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन मेरे बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने किया। उसके बाद जो है जयंत है, फिर अभय को, अभय ने फास्टेस्ट आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन अभय। रहील मेहता, ठीक है, उसके बाद साइदा, ओपी, जानवी खंडेलवाल फ्रॉम बिहार, जया भव्या। तो इस तरीके से आज के मेंटी के सेशन को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए विद्याकुल के प्लेटफॉर्म पे, और जहां पे हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, जहां पर आपको दुनिया भर के ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं 7 बजे रेगुलर बैच के साथ, और अगले फ्राइडे को मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेंटी के साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। एंड जयंत को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन आज के मेंटी के लिए। राहुल, राहुल।